एक बार एक शंकर जी का भक्त था। रोज शंकर जी पर ब्रह्म मुहूर्त में बिल्व पत्र चढ़ाता था। लेकिन बिल्व पत्र कैसे चढ़ाता था? एक राजा के बगीचे से बिल्व पत्र चुरा करके चढ़ाता था। और एक आध बिल्व पत्र चढ़ा दे ऐसा नहीं, जितने उसकी आंखों के आगे पड़ जाते सबको ले जाता और जाकर के शंकर जी पर अर्पित कर देता। राजा भी शिव भक्त था। राजा जब बिल्व पत्र लेकर के शंकर जी की अर्चना के लिए प्रस्थान करता, आओ विराजा। राजा जब शंकर जी की अर्चना के लिए बिल्व पत्र लेने के लिए जाता, उसको बिल्व पत्र मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब तो वो चोर ले जाता था जिसके हक में पहले ही आ जाते थे बिल्व पत्र। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई ये रात्रि में कोई आता है, आज मैं शाम को देखता हूं तो बिल्व पत्र का दर्शन होता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हम निकलते हैं शंकर जी के यहाँ अर्चन करने के लिए तो बिल्व पत्र कौन ले जाता है? एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आता है और आकर के चोरी करके यहाँ से ले जाता है। वह भी ऐसा भक्त था, वो जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता और कहता, बोले प्रभु चोरी करता हूँ लेकिन चोरी करके आपको अर्पित करता हूँ, इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। चोरी करते स्वयं भोग करता तो फिर दोष लगता मुझको, लेकिन चोरी करके आपको अर्पित कर दिया, अपने भोग में नहीं लिया, इसलिए मुझे इसका कोई दोष नहीं लगना चाहिए। शंकर जी की आराधना से उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त हुई कि वो कभी भी अदृश्य हो जाता था। रात्रि में जब बिल्व पत्र तोड़ने के लिए गया तो आज राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। जैसे सैनिकों ने देखा कि ये चोर आ रहा है, बिल्व पत्र तोड़ रहा है, तुरंत अपनी तलवार लेकर के दौड़े और जैसे ही उसको मारने के लिए भागे वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया उनसे। अब तो महाराज वो रोज खेलता, सैनिक पूरे मंडली के साथ, पूरी महाराज अपनी मंडली के साथ वहां खड़े हो जाते उसको पकड़ने, लेकिन वो अदृश्य हो जाता रोज। राजा ने अपना ये भाव अपने गुरुजी से कहा, बोले रोज एक व्यक्ति आता है बिल्व पत्र चोरी कर लेता है, उसको पकड़ने को जाओ तो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं मैं? मेरी आराधना अधूरी रह जाती है। गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के निर्माल्य पर यदि किसी व्यक्ति का गलती से पैर पड़ जाए तो वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाता है। केवल मंदिर के परकोटे में ठाकुर जी का निर्माल्य पड़ा है, उस पर चरण रख दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर ठाकुर जी के निर्माल्य पर गलती से भी यदि पैर पड़ गया तो आपके भीतर जो आपको पता भी नहीं है कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, उन दैवी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। ये अद्भुत दैवी शक्ति लगभग सब में होती है, जिसको आप एक प्रकार से इंट्यूशन भी कह सकते हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है ऐसा कुछ होने, वो आभास भी एक